उन शोले फिल्म में क्या था, एक डायलॉग होता है, वो माँ जो कहती कि बटाबर ने कि बेटा सोजा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, और जो है बेटा सोजा नहीं तो इमरान आ जाएगा। पहले कोई इमरान आ तो आजकल क्या कोई बदरी आवे, मैंने ठानी कहो बदरी आवे पर आवे, पर हम होच मत करो 20 दिन बाद में बदरी सदरी सब बंद हो जाए, इकट्ठे खाई नहीं पड़े, कठिन किया। छोटी छोटी चीजों को जिस तरह से के लिए जिस तरह से परेशान किया गया, मीन का गुड़काउंड ने बात, मीन ना गुड़काउंड ने बात करता नहीं, अब के जनता ने उन्हीं सड़क में नहीं गुड़कावे तो आप मैंने क्या हो दिक्कत है। बिजली नहीं मिलने के कारण से अपनी मूंगफली की मूंगफली की फसल बर्बाद हुई थी कि नहीं हुई थी, हमारा रायडा बढ़िया कि नहीं बढ़िया। इन्होंने हमारे साथ में किसानों के साथ में धोखा किया। इंजीनियर भलो आदमी हो, फटाफट पाइप मंगाया और 1.5 किलोमीटर की लाइन जो है ट्रैक्टर और नाली खोद लाइन डाल दी, लाइन जोड़ने टाइम आया जिन उन दिन एमएलए साहब ने ठा पड़ी कि मारे किया बिना लाइन डाल दी, अब डालन लो कहे कि काटन लो कहे, वो तो सासू कहे वो। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिला परिवार के मुखिया, जिले के अध्यक्ष आदरणीय मनोहर पालीवाल जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जोधपुर लोकसभा के पूर्व सांसद, लूणी के पूर्व विधायक, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, भेड़ एवं ऊन विभाग के पूर्व, शीप एंड वूल डिपार्टमेंट के पूर्व मंत्री आदरणीय जसवंत सिंह साहब, मंच पर विराजमान आदरणीय जल से राबीन आदरणीय गजेंद्र सिंह साहब खींसर, आदरणीय अमिता जी, मंच पर विराजोड़ा युवा मोर्चा अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, आदरणीय शांतिलाल जी, हमारे सारा जनप्रतिनिधिगण, मंच पर विराजोड़ा भारतीय जनता पार्टी का सारा दायित्ववान कार्यकर्ता, और इन देवतुल्य सभा में आज स्वतः स्फूर्त भाव आपरी मर्जियों आपरा कर्जाओं सब जना इकट्ठा होड़ा, मारा देवतुल्य सारा हमारा कालजारी कोर कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबरों मैं घने मान स्वागत करूं, आप सबरों अभिनंदन करूं, धन्यवाद करूं। मैं बार बैठो तो मैंने वीरेंद्र प्रताप सिंह जी फरमाता कि साहब सब लोग आपरी मर्जियों गांव ढाणियों निकल जा रहे हैं, मैं आने क्यों है मर्जियों नहीं आया तो 5 साल दोरा गणरिया इन वास्ते फायदा आया, दोरा काटिया घोरा काटिया 5 साल क्या ना काटिया भाई, ढंगू बताओ, दोरा काटिया घोरा काटिया, दोरा घना काटिया। 2018 में एक छोटे से बहुमत से हम लोग सरकार से बाहर हो गए। आज एक चिंता मत करो, शांति राखो, पार्टी डिसाइड करे, पार्टी डिसाइड करे, बाबू सिंह रो कोई फिर पार्टी डिसाइड करी हो जाए, तो भाई वो सोच क्यों कर 2018 में थोड़ा सा बहुमत तो आप सरकारों बारे हो गए, और सरकारों बारे होया उनके बाद में पिछला 4.5-5 साल में राजस्थान में जिन तरह हालात रहा, जिन तरह राजस्थान में भ्रष्टाचार रो बोलबालो, राजस्थान की सरकार की अस्थिरता के कारणों विधायका ने जो खुली छूट अशोक गहलोत साहब दी, उन्हें कारणों राजस्थान का कांग्रेस पार्टी का विधायक जनता ने त्राई करार चुके। मैंने लगे कि लो आउट में इन बारे में विस्तार बात करने की जरूरत नहीं है, सब लोग बात करें किन तरह लो आउट में भ्रष्टाचार रो खुलो तांडव है, सरकार की मशीनरी रो दुरुपयोग करनो। अगर कभी उदाहरण देखनो है तो इन लो आउट में आप आराम देख सका, लो आउट में अपने आप आपने समझ में आवे। फेसबुक में तो एक कोई लिख देते तो इमरान खान आ जाते, पहली काबर आ जाती हुई शोले फिल्म आई, उन शोले फिल्म में क्या था, एक डायलॉग होता है, वो माँ जो कहती कि बटाबर ने कि बेटा सोजा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, और जो है बेटा सोजा नहीं तो इमरान आ जाएगा। पहले कोई इमरान आ तो आजकल क्या कोई बदरी आवे, मैंने ठानी कहो बदरी आवे पर आवे, पर हम होच मत करो 20 दिन बाद में बदरी सदरी सब बंद हो जाए, इकट्ठे खाई नहीं पड़े, कठिन किया। जिस तरह के हालात इन्होंने बना करके यहाँ पे छोड़े थे, जिस तरह के हालात इन्होंने यहाँ पर बना करके छोड़े थे, जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ इन्होंने पैदा की थी,
मुझे एक उदाहरण याद आता है, मैं ज़्यादा लंबी आज बात नहीं करूँगा। एक उदाहरण याद आता है आपको, एक घटना जो मैं चाहता हूँ कि मैं आप सब लोगों के साथ में साझा करूँ, आप लोगों को सिर्फ याद दिलाने के लिए करूँ। एक दिन हमारे घर में फ़ोन आया कि साहब जेठाना गांव में दर्जियारी और मेघवाणा जी डाणी है, और उन डाणी में कहना वो 1-1.5 किलोमीटर पाइपलाइन जा रही है, अगर उनमें पाइप लाग जाए तो 500-700 लोग उन डाणिया में रहे, हमारी जिंदगी सुधर गई, मैंने पानी पीने में सुविधा हमारे हो गई। मैं अधिकारियों ने टेलीफोन करे कि भाई थे हमारे माथे एक एहसान हुए, वो एक 1-1.5 किलोमीटर की लाइन डाल दो, वहाँ गरीब आदमी अरे पानी फूट गए। इंजीनियर भलो आदमी हो, फटाफट पाइप मंगाया और 1.5 किलोमीटर की लाइन जो है ट्रैक्टर और नाली खोद लाइन डाल दी। लाइन जोड़ने टाइम आया जिंदगी उन दिन एमएलए साहब ने ठा पड़ी कि मारे किया बिना लाइन डाल दी, अब डालन लो कहे कि काटन लो कहे, वो तो सासू कहे तो बहुत कौन के बनवा लो। तो एमएलए साहब आदेश पारित करिए, जेसीबी मशीन खोद और ट्रैक्टर बांध सारा ना सारा पाइप वापस निकाले, हमारे किन्ने बोया रो बुझे रखे। अब जब आप चुनाव में आया उन डाणी वाला ने एमएलए साहब रो हिसाब किताब बराबर करने से नहीं करना, बताओ करना चाहिए करने नहीं चाहिए। 5 साल में मैं एक घटना नहीं है ऐसी, मैं ऐसी अनेकों घटनाएं आपके सामने रख सकता हूं। ये समदर सिंह जी यहाँ खड़े हैं, इनके ही गांव का विषय था। अनेकों घटनाएं मैं आपको ऐसी बता सकता हूं जिसमें राजनीतिक आधार पर इस तरह से सरकारी संस्थाओं का, एजेंसीज का, सरकार के डिपार्टमेंट के लोगों का दुरुपयोग करके लोगों का दमन करने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार के इन विधायकों ने किया। लोगों को जिस तरह से परेशान किया गया, छोटी छोटी चीजों को जिस तरह से जिस तरह से परेशान किया गया। मीन का गुड़काउन ने बात, मीन ना गुड़काउन ने बात करता नहीं, अब के जनता ने उन्हीं सड़क में नहीं गुड़कावे तो आप मैंने क्या हो देखा, गुड़काओ कि नहीं गुड़काओ, पचा ने पूछा मीन का गुड़ मीन ना गुड़के मीने गुड़के नहीं। अब क्या आवेदन आने पूछ, सड़क बनती है भारत सरकार के पैसे से, सड़क बनती है, सड़क का उद्घाटन होता है, वो एमएलए साहब को पसंद नहीं आता। पत्थर पिघलाने का काम अगर कोई करे, इनको पूछो कि ये जितनी टंकियां बन रही है पूरे लोहावट में, जितनी टंकियां बनाने की और ये पील की टंकी के भाषण देते थे, वो भाषण वो पैसा तो सारा भारत सरकार के पास से आया। 40,000 करोड़ रुपए के टेंडर राजस्थान में कराए और कल ईडी ने जांच की, उसमें 18,800 करोड़ रुपए के टेंडर्स में घोटाला करने का काम इन्होंने किया। मैंने देश में सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान को दिया 30,000 करोड़ रुपए, और उस 30,000 करोड़ रुपए में सबसे ज्यादा काम भी राजस्थान में होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ के विधायकों ने और यहाँ की सरकार ने जिस तरह से उसमें घोटाला करने का पाप किया, षड्यंत्र किया। आपने बडेरा तो पानी प्याऊ लगाता धर्म करता है, पानी ना पया में पया खावे वो कभी उठ सके, कभी उन्हें पुण्य हो सके। बताओ भाई, पानी में कोई पैसा खावे उन्हें कभी बरकत हो सके, डूबे कि नहीं डूबे। वो जिन्होंने पानी में पैसा खाया उन लोगों को अब की बार भगवान देखेगा और प्रदेश की जनता देखने वाली है, उनको कहीं का नहीं छोड़ना है। राजस्थान सबसे ज्यादा पैसा मिलने के बाद में भी देश में नीचे से तीसरी पायदान पर खड़ा है। किसानों को जिस तरह से परेशान करने का काम इस सरकार ने किया, किसानों का नाम लेकर के किसानों को मुआवजा, कर्जा माफ करेंगे, इसका वादा करके सरकार अस्तित्व में आई थी। आप सब लोग किसान, खेती किसानी से जुड़े हुए थे, मंच के सामने बैठे होंगे या मंच के ऊपर बैठे होंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं और मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूं कि सामने देख करके आप रिकॉर्ड करो, क्या आपका कर्जा माफ हुआ? हाथ उठा करके बताओ, कर्जा माफ हुआ? सरकार ने आपके साथ धोखा किया कि नहीं किया? और जिसने एक बार धोखा किया, एक बार तो भोले पड़े में आप धोखा खा लिया, दोबारा खावा आप इतना बोला आप आगे, लेकिन फिर ये एक नया धोखा लेकर के आपके सामने आया। पिछले 6 महीने में पहले इन्होंने कहा कि हम महंगाई राहत शिविर चलाएंगे, किसान को फ्री बिजली देंगे, और जब फ्री बिजली देने की बात की, मार्च में घोषणा की, अप्रैल में कहा कि हम कैंप लगाएंगे, मई में कैंप लगाना शुरू किया, जून और जुलाई तक कैंप लगाया, अगस्त में जाकर के कहा कि अब हम फ्री बिजली देंगे। बहरहाल बिजली की जरूरत नहीं पड़ी, और जब बिजली की जरूरत पड़ी सितंबर में, जब बिजली आपके खेत में आई, कहीं बिजली गायब हुई कि नहीं हुई?
फ्री की बिजली नहीं मिलने के कारण से अपनी मूंगफली की फसल बर्बाद हुई थी कि नहीं हुई थी? हमारा रायडा बढ़िया कि नहीं बढ़िया? इन्होंने हमारे साथ में, किसानों के साथ में धोखा किया और उसके बाद में उसकी गिरदावरी टाइम पे नहीं कराई। इसके कारण से फसल बीमा का मुआवजा भी अटका हुआ। ये जो पाप इन्होंने किया था, इस पाप की सजा इनको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? किसानों को बर्बाद करने का षड्यंत्र इन्होंने किया। आज राजस्थान का किसान बाजरा पैदा करता है। देश में सबसे ज्यादा बाजरी कहां पैदा होती है? वो राजस्थान में पैदा होती है। राजस्थान के पड़ोस में मध्य प्रदेश में बाजरी पैदा होती है, गुजरात में बाजरी पैदा होती है, हरियाणा में बाजरी पैदा होती है, आंध्र प्रदेश में बाजरी पैदा होती है। इन चारों प्रदेशों में माननीय मोदी जी ने यह तय किया कि किसान को लागत का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि बाजरी का भाव जो है वो गेहूं से ज्यादा होगा, बाजरी की एमएसपी गेहूं से ज्यादा होगी। मोदी जी ने करके दिखाया। 2,500 रुपए एमएसपी बाजरी की घोषित कर दी। मध्य प्रदेश के किसान की बाजरी 2,500 रुपए क्विंटल में खरीदी गई। गुजरात के किसान की बाजरी जो है, गुजरात की सरकार ने 2,500 रुपए में, गुजरात की सरकार के माध्यम से भारत सरकार ने खरीदी। हरियाणा में 1-1 किलो बाजरी अगर सरकार, जो किसान ने पैदा की थी, 2,500 रुपए क्विंटल में भारत सरकार ने हरियाणा की सरकार के माध्यम से खरीदी। यहां राजस्थान में भी हमने चिट्ठी लिख करके भेजी, आप खरीद का केंद्र खोलो, आप खरीद की प्रक्रिया सुनिश्चित करो। भारत सरकार बाजरी खरीदना चाहती है। राजस्थान का जो किसान बाजरी खरीद कर उगाता है, उसकी एक भी कण बाजरी जो है वो सरकार ने, राजस्थान सरकार ने खरीदने नहीं दी। आप कितना रुपया में बाजरी बेची? 1200-1300 रुपया में बेचने के लिए 2,500 रुपए में सरकार खरीद सकती थी। एक किसान की एक बोरी बाजरी पे 1,200 रुपए का नुकसान पहुंचाने का पाप किसने किया? इस अशोक गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने किया। उसका हिसाब हम बराबर करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारे बच्चों के साथ में इन्होंने किस तरह का दुर्व्यवहार किया? नौकरी का झांसा देकर के आए थे और नौकरी का झांसा देने के बाद में उनको दिया क्या? पेपर लीक। और पेपर लीक की जांच के नाम पर इन्होंने जिस तरह से लीपापोती की, उसके कारण से जो हौसले बढ़े, एक के बाद 18 पेपर लीक इस राजस्थान में हुए और राजस्थान के 70 लाख युवाओं के सपने जो है वो अचूर-चूर हो गए, उनके परिजनों के सपने चूर-चूर हो गए। राजस्थान को बदनाम करने के साथ साथ में राजस्थान को जिस तरह से बलात्कार की राजधानी बनाने का पाप इन्होंने किया, राजस्थान को जिस तरह से विभिन्न तरह के माफियाओं को पनपाने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया, राजस्थान की छवि को धूमिल करते हुए राजस्थान को आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ा प्रदेश बनाने का पाप जिसने किया है, हमको एक एक घटना याद रखने की जरूरत है कि नहीं? अब की बार जब हम वोट देने के लिए जाएं तो याद करिएगा कि इस 500 साल के हर 365 दिन का हर एक दिन हमने कितने दुख, तकलीफ और कष्ट के साथ में गुजारा। किस तरह का भेदभाव यहां था, न केवल लोहावट में, अभी तो राजस्थान में किस तरह की दुर्दशा थी, उसका पर विचार करके, चिंतन करके अब क्या बार अपना मतदान करेंगे। हो सकता है कोई छोटी मोटी कमी पहले रह गई होगी, हो सकता है कि पिछले कालखंडों में काम करने में कहीं मानवीय भूल कोई रह गई होगी, लेकिन अब की बार उस मानवीय भूल जो बिना किसी गैर इरादे के की गई थी, उसके सामने जिस तरह से इरादतन आपको और हमको परेशान करने का पाप किया है, उसका हिसाब बराबर करने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और मैं यही बुलावन देने के लिए आज आप लोगों के बीच में है कि अब की बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल इसलिए बनाना आवश्यक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनानी है, अपितु इसलिए भी आवश्यक है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत बनाने का संकल्प और सपना देखा है, भारत को 2047 तक दुनिया का सबसे समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली देश बनाने का जो सपना देखा है, तो सपने को पूरा करने के लिए भारत जिस दिशा से, जिस गति के साथ में आगे बढ़ रहा है, पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत सबसे तेज गति से आगे न केवल आगे बढ़ रहा है, अभी तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामरिक रूप से, कूटनीतिक रूप से भारत आज दुनिया में सबसे प्रभावी हो रहा है। और निश्चित रूप से भारत जिस गति से और जिस दिशा में चल रहा है, ये अवश्य भावी है कि भारत जो है विकसित भारत बनने वाला है। लेकिन भारत को विकसित बनाने के इस संकल्प में, इस यात्रा में हमारा राजस्थान भी विकसित राजस्थान बने। देश की भाई इस यात्रा में राजस्थान देश को विकसित करने का इंजन बने, सबसे आगे चले, ऐसी क्षमता राजस्थान में, उस क्षमताओं के रूप में राजस्थान को विकसित करने के लिए भी हमको यहाँ राजस्थान में कमल खिलाना, केवल लोहावट के लिए नहीं, राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के भविष्य के लिए, राजस्थान के किसानों की खुशहाली के लिए, राजस्थान के युवाओं के भविष्य के लिए, राजस्थान की माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, राजस्थान के आने वाले पीढ़ियों को सम्मान दिलाने के लिए
राजस्थान में मोदी जी की योजनाओं को न्यायपूर्ण तरीके से धरातल पर उतारने के लिए। पिछली बार जब बीजेपी की सरकार थी, आदरणीय गजेंद्र सिंह साहब यहाँ विधायक थे, आदरणीय वसुंधरा जी हमारी मुख्यमंत्री थी, क्या भारत में मोदी जी की योजना के लागू करने में किसी तरह का भेदभाव हुआ था? किसी भी तरह का भेदभाव होता था? शौचालय बनाते थे तब आपको कोई जाति पूछता था? कोई आपको समाज पूछता था? कोई आपको धर्म पूछता था? कोई आपको जब गैस के चूल्हे दे रहे थे, जब आपसे किसी का आपने किस पार्टी को वोट दिया, कोई पूछने आता था? लेकिन अब की बार जब पानी का कनेक्शन दे रहे थे और मोदी जी उस हर कनेक्शन के लिए, राजस्थान की जनता के कनेक्शन के लिए एक एक कनेक्शन के कम से कम 2 लाख रुपए एवरेज का खर्चा आ रहा था, पैसा हम दे रहे थे, स्कीम हम पास कर रहे थे। लेकिन उसमें घोटाले के साथ साथ में भाई भतीजावाद हुआ कि नहीं हुआ? गांव में इधर उधर जो है पाइपलाइनों को घुमाया गया कि नहीं घुमाया गया? टंकी कहां बननी चाहिए थी उसको घुमा करके दूसरी जगह भेजी।